अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जो है वो एक मेरे क्लाइंट हैं, वो 489F के तहत मैं वीडियोस इस पे पहले भी बना चुका हूँ। मुझे याद है 1-2 साल पहले भी हमारा इस पे कंप्लीट जो है ना वो प्रोसीजर की एक वीडियो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि 489F का जब पर्चा कटवाते हैं आप किसी पे, तो आप मौक़िफ़ क्या लेते हैं पुलिस के सामने। पुलिस के सामने आपने मौक़िफ़ ये लेना होता है कि जी आपने अमानतन ये पैसे रखवाए थे, और फिर वो 420 का सेक्शन भी साथ में लग जाता है, और चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। बाउंस स्लिप उसमें साथ होनी चाहिए। लेकिन बाउंस स्लिप में आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि बाउंस स्लिप पे ये मत लिखा हो कि ये जो है ना वो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। बाउंस स्लिप में इनसफिशिएंट फंड्स या जो मालिक है उसने विड्रॉ करवाने से मना कर दिया, इसके ग्राउंड्स होने चाहिए। जहाँ पे जो है वो ये लिखा होता है कि जी सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, वहाँ पे दूसरा बंदा कोर्ट में आके ये प्ली लेता है कि जी मेरा चेक चोरी हो गया था, और चेक चोरी होने की वजह से या किसी मुलाजिम ने साइन करके इनको दे दिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब तफ्तीश होती है तो ये चीज़ें उस टाइम पे तो पर्चा कट जाता है, उस टाइम पे तमाम मामलात हो जाते हैं। लेकिन जब तफ्तीश होती है तो वहाँ पे ये बात जब सामने आ जाए, अदालत में ये बात सामने आ जाए, तो ट्रायल में आपको बहुत नुकसान पहुँचाती है। और दूसरी बात एक और मैं बताऊँ, जो मेरा मशवरा है कि जब कभी लेन देन का इशू हो और जब कभी आपने अमानतन किसी के पास पैसे रखवाए हों और 489F का पर्चा कटवा दें, और उसके बाद आपको रिकवरी होने की उम्मीद हो, तो रिकवरी जो होती है वो रिकवरी सूट से होती है, वो पर्चे से नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे देसी तरीका ये है कि जी जब पर्चा हो जाता है तो पुलिस वालों को आप ज़रा थोड़ा बहुत कह दें और वो जाके उनको पकड़ के ले आएँ, ज़रा दबा दें, तो वहाँ से आपको पैसे दे देते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपने जो है वो नॉर्मली होता ही है, जैसे हमारे साथ हुआ कि मेरे क्लाइंट ने उनसे बात कर ली और सारी बात तय हो गई। वो बंदे को अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होके उसको थाने में रखा। तो जब ये लोग गए तो इन्होंने जाके उनसे बात की कि जी आप क्या देते हो? तो उसने जहाँ पे 100 रुपया देना था, उसने कहा जी 10 रुपया मेरे से अभी ले लो और बाकी 10-10 मैं आपको महीने में देता रहा करूँगा। तो उसकी जो इन्होंने उस टाइम पे उसकी ऑफ़र नहीं मानी, और वो बंदा जो है बाद में जुडिशल हो गया, और वो अदालत में से जुडिशल होके जो है वो जेल चला गया, थाने से निकल गया, और अब वो बंदा पैसे देने से जो है वो ममनू है, मना कर रहा है, मैंने पैसे नहीं देने, इनकारी है। तो उसमें फिर इनकी गलती ये थी कि जो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा, ऐसा कोई इशू हो तो जब कोई बंदा डील बना रहा होता है कि जी पैसे हमारे से आप ले लें, तो आप उससे पैसे ले लें। और दूसरा आपका तरीका ये है कि जब वो ये कह रहा है कि जी मैं आपको 10-10 या 5-5 रुपए आपको दे दूँगा हर महीने, तो उस महीने क्या उससे आप लिखवा लें, या जो भी उसका गारंटर आता है उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएँ, अंगूठे लगवाएँ, और लिख लें कि जी ये पैसे मैं इसको दे रहा हूँ, इसके एवज़ ये मेरे साथ सुलहनामा कर रहे हैं, और अगर ये पैसे ये ना दे सका ये बंदा, तो फलाना बंदा इसकी गारंटी ले रहा है, वो गारंटी का चेक मुझे दे रहा है या लिख के दे रहा है। अगर ना हुआ तो मैं इसके खिलाफ फौजदारी और सिविल जो है वो मुकदमा दर्ज करने का राइट रखता हूँ। इसमें हो ये जाएगा, जो गारंटर होगा वो भी खुश हो जाएगा, आपको उस टाइम पे आपके पैसे थोड़े से मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई इशू बनेगा तो आप वो गारंटर के खिलाफ पर्चा करवा के उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। इस केस में आपको हेल्प हो जाएगी। तो जब भी लेन देन का इशू हो और पैसों का मामला हो, तो वहाँ पे जो डील बनती है उसको पॉजिटिवली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि बंदे को आपने रगड़ दिया है तो जी बंदा आपको एक ही दफ़ा में सारे पैसे दे देगा। कभी कभार सबके पास पैसे नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि वो पैसे अगर आपके पास, वो आपको जितने भी ऑफ़र कर रहा है, जो गारंटर आ रहा है, उससे तमाम चीज़ें लिखवा लें और उससे सुलहनामा कर लें। मैं तो ये एडवाइस करूँगा। हालाँकि मोस्टली वकील कहते हैं कि जी हम इसको तुन देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मैं आपको सारी बात बताऊँ कि फ़ीस लेने की हद तक बातें और होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ में देखते हैं, तो जो बंदा जो है ना वो मारे से डराया अच्छा होता है। वो जो डराना होता है ना उसको, वो डराना अपने मुकदमे से होता है और जेल से होता है। अगर आप उसको जेल में ही भेज देंगे और उसको दिसंबर की सर्दी की हवा ही लग जाएगी, तो उसने आपको क्या आपके साथ सेटलमेंट करनी है? उसने कहना जी अब तो वकील इन्वॉल्व हो गए हैं, और जितने वकला हैं जो उनके साथ बात कर रहे होते हैं, वो तमाम लोगों ने इससे जो भी डील होती है वो बना लेते हैं, और वो कहेंगे जी ठीक है, मेरे वकील ने कहा है मैं बेल कराता हूँ, अब 15-20 दिन रुकें ज़रा, बेल हो जाएगी। तो 15-20 दिन में उसका डर भी उतर जाएगा, और फिर वो अपनी फ़ीस वकील को दे चुका होगा दूसरे वाले को। तो वो फिर जब वकील साहिबान इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उसको हौसला भी दे देंगे, और वो उसके साथ सपोर्ट के तौर पे खड़े हो जाएंगे, और उस बंदे का हौसला और बढ़ जाएगा। जो पैसे उसने आपके देने हैं वो भी आपको वापस नहीं करेगा। तो ये मेरी एडवाइस है पैसे लेन देन के इश्यूज़ में। आपको जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो ये चीज़ है, इसका आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और होपफुली आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट 8:30 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।